हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान जीके की बहुत ही शानदार धमाकेदार प्रश्नों की सीरीज़ लेकर आया हूं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। रोजाना की तरह जुड़ जाइए। स्क्रीन पर है पहला प्रश्न, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? साथियों, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है साथियों? ये प्रश्न पहली श्रृंखला में आया हुआ है। कोई बात नहीं। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी साथियों? गुरु शिखर। कौन सी है साथियों? गुरु शिखर। साथियों, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। गुरु शिखर की ऊंचाई की बात करें साथियों तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है साथियों। 1722 मीटर जो गुरु शिखर की ऊंचाई है। गुरु शिखर एक अरावली पर्वतमाला की चोटी है साथियों। अरावली पर्वतमाला की चोटी है साथियों। अरावली पर्वतमाला है जो गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है और संसद भवन तक इसका विस्तार फैला हुआ है साथियों। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है, परीक्षा में बहुत बार आया हुआ है। अगला प्रश्न लेते हैं साथियों। दूसरा प्रश्न है साथियों, राजस्थान में लोक देवता तेजाजी का मुख्य मेला कहाँ पड़ता है साथियों? तेजाजी का जो मुख्य मेला है साथियों कहाँ पड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा परबतसर। परबतसर जो नागौर में है, वहाँ पर तेजाजी का मुख्य मेला पड़ता है। साथियों, तेजाजी का जन्म स्थान कहाँ है साथियों? जन्म स्थान कहाँ है साथियों? तेजाजी का जन्म स्थान कहाँ है साथियों? खड़नाल नागौर। खड़नाल है जो नागौर में तेजाजी का जन्म स्थल है। साथियों, अगला प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न है साथियों, पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान में कब और कहाँ हुई? पंचायती राज जो पंचायतों का गठन हुआ था वो कहाँ से हुआ था और कब हुआ था साथियों? पहली बार हमारे राजस्थान से ही पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। और ये किस जिले से हुई और किस गांव से हुई ये बताना है आपको साथियों। 2 अक्टूबर 1959 अजमेर से हुई थी क्या साथियों? सन तो राइट है साथियों, 2 अक्टूबर 1959। लेकिन ये अजमेर से नहीं हुई थी साथियों। अजमेर से ना होकर कहाँ से हुई थी साथियों? नागौर से हुई थी साथियों। पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 से नागौर में शुरू हुई थी। और नागौर की बात करें तो बगदरी गांव था साथियों। बगदरी गांव से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी साथियों। सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत बगदरी गांव नागौर से शुरू हुई थी साथियों 1959 में। 26 जनवरी 1960 कोटा, ये बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं साथियों। चौथा प्रश्न है साथियों, राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी झील साथियों जयसमंद झील है। कौन सी झील है साथियों? जयसमंद झील। कौन सी है साथियों? जयसमंद झील है जो राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील है और मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और कृत्रिम झील भी साथियों प्रश्न पूछता है, कृत्रिम झील का उदाहरण भी कौन सा है? कृत्रिम झील भी सबसे बड़ी कौन सी है साथियों? जयसमंद झील है कृत्रिम झील। अगला प्रश्न लेते हैं साथियों। थली शब्द राजस्थान के किस भू आकृति को दर्शाता है साथियों? थली जो शब्द है राजस्थान के किस भू आकृतिक क्षेत्र को दर्शाता है? थली जो है साथियों मरुस्थली क्षेत्र से संबंधित है साथियों। मरुस्थल का जो क्षेत्र है उसमें से संबंधित है थली। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। अगला प्रश्न लेते हैं। छठा प्रश्न है साथियों, राजस्थान का वह नगर जो मरुगंगा के किनारे बसा है। मरुगंगा नदी है उसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है साथियों? बीकानेर है जो साथियों मरुगंगा के किनारे बसा हुआ है। बीकानेर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न लेते हैं साथियों। केसरिया बालम गीत किस शैली से संबंधित है साथियों? केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश, ये हमारे राज्य का गीत है। और इस गीत को सर्वाधिक बार किसने गाया साथियों? इस गीत को सर्वाधिक बार किसने गाया साथियों? अल्लाह जिल्लाबाई ने इस गीत को सर्वाधिक बार गाया साथियों। अल्लाह जिल्लाबाई।
अल्लाह जिल्लाह बाई ने सर्वाधिक बार गाया है साथियों? अल्लाह जिल्ला बाई एक मांड गायिका है साथियों, मांड गायिका। और ये गीत भी किस शैली से संबंधित है साथियों? मांड से संबंधित है। सर्वाधिक बार अल्लाह जिल्ला बाई ने गाया था साथियों, और सर्वप्रथम मांगी बाई ने गाया था इस गीत को। सर्वप्रथम किसने गाया था साथियों? मांगी बाई ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है साथियों। अगला प्रश्न लेते हैं, 8वां प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 2002, 2000, 2005 या 1998? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2000। 2000 को सूचना का अधिकार लागू हुआ था। 2000 को सूचना का अधिकार लागू हुआ था साथियों। अगला प्रश्न लेते हैं, राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से लगभग कितनी लंबी है साथियों? राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से कितनी लंबी है, यानी पाकिस्तान के साथ सीमा है जो कितनी लंबी है? पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनती है, किसी दूसरे देश के साथ सीमा लगती है, देश के साथ जो सीमा लगती है उसे हम क्या कहते हैं साथियों? अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। जब देश के साथ सीमा लगती है तो उसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। क्या साथियों? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और जो राज्य के साथ लगती है तो उसे हम कहते हैं अंतर्राज्यीय सीमा साथियों। अंतर्राज्यीय सीमा जो राज्य के साथ लगती है उसे अंतर्राज्यीय कहते हैं, और जो किसी देश के साथ जो सीमा लगती है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं साथियों। अगर अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें साथियों, अंतर्राष्ट्रीय यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें साथियों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है साथियों? 1070 किलोमीटर साथियों। 1070 किलोमीटर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान के साथ लगती है। और अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें साथियों तो अंतर्राज्यीय सीमा हो जाएगी हमारी 4850 किलोमीटर साथियों। 4850 किलोमीटर है जो अंतर्राज्यीय यानी दूसरे राज्यों के साथ लगती है। और जो देश की बात करें तो 1070 किलोमीटर लगती है। और कुल सीमा की बात करें तो 5920 किलोमीटर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5920 किलोमीटर हो जाएगा। जो 5920 किलोमीटर जो कुल स्थलीय सीमा है हमारे राजस्थान की, उसमें से 1070 किलोमीटर तो अंतर्राष्ट्रीय है और 4850 है जो अंतर्राज्यीय सीमा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न लेते हैं, राजस्थान का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर है। सबसे छोटा जिला साथियों, ये प्रश्न पुराना प्रश्न है, अभी नवीनतम जिला के अनुसार ना होकर के पुराना प्रश्न है, यानी पुरानी भर्तियों में आया हुआ प्रश्न है। जिस समय क्या राजस्थान के नए जिले नहीं बने थे, नए जिले नहीं थे उस समय का प्रश्न है। और उस हिसाब से उस ऑप्शन से धौलपुर हो जाएगा आंसर। लेकिन साथियों अब नए जिले के अनुसार कौन सा जिला हो जाएगा अभी बताना। अगला प्रश्न लेते हैं, 11वां प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था साथियों? हल्दी घाटी का युद्ध, जो हल्दी घाटी है राजसमंद जिले में आता है। और हल्दी घाटी का युद्ध मान सिंह व महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। अकबर का सेनापति मान सिंह था, उसके मध्य हुआ था। 1576 में ये युद्ध हुआ था साथियों। 1576 सन की बात करें, तारीख की बात करें तो 18 जून कितनी तारीख थी साथियों? 18 जून 1576 को। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था साथियों, महाराणा प्रताप व मान सिंह के मध्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगला प्रश्न लेते हैं, 12वां प्रश्न साथियों, राजस्थान की किस रियासत को ब्रिटिश संरक्षण सबसे पहले मिला? ब्रिटिश संरक्षण की बात करें यानी अंग्रेजों का संरक्षण सबसे पहले किस रियासत को मिला था साथियों? जो बूंदी रियासत थी उस रियासत को सबसे पहले संरक्षण मिला था साथियों। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, 13वां प्रश्न है साथियों, राजस्थान में कालबेलिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? कालबेलिया जो नृत्य है किस जनजाति से संबंधित है साथियों? गढ़िया, लोहार, कालबेलिया, मीणा या बंजारा? तो कालबेलिया नाम से स्पष्ट है, इससे हो जाएगा, कालबेलिया से हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
कालबेलिया नृत्य किससे संबंधित है साथियों? कालबेलियों से। किससे संबंधित है साथियों? कालबेलियों से। बिल्कुल बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं साथियों। 14वां प्रश्न है, रावी किस प्रकार की हवा है? रावी साथियों नदी भी है, लेकिन इसमें हवा के बारे में पूछा है साथियों। हवा, रावी किस प्रकार की हवा है साथियों? रेतीली आंधी, गर्म पछुआ हवा, मानसूनी वर्षा, शीतल पूर्वा हवा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गर्म पछुआ हवा को रावी कहते हैं साथियों। गर्म पछुआ हवा को रावी कहते हैं साथियों। और लूब होती है वो पश्चिमी क्षेत्र से चलती है। गर्मी के दिनों में बहुत तेज धूप वाली जो गर्म हवा चलती है उसको क्या कहते हैं साथियों? लू भी कहते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं साथियों। 15वां प्रश्न है, राजस्थान में ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है साथियों? ऊंट अनुसंधान केंद्र साथियों कहाँ है साथियों? कहाँ है साथियों? जोहड़बीड़ बीकानेर। कहाँ है साथियों? जोहड़बीड़ बीकानेर। ऊंट अनुसंधान केंद्र साथियों जोहड़बीड़। जोहड़बीड़ जोहड़बीड़ है जो बीकानेर में साथियों। कहाँ है साथियों? बीकानेर में। अब बताओ साथियों, भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है साथियों? भैंस अनुसंधान केंद्र वह हो जाएगा साथियों अविका नगर। सॉरी साथियों, वल्लभ नगर। कहाँ है साथियों? बैर अनुसंधान केंद्र वल्लभ नगर, उदयपुर में है साथियों। और अविका नगर में क्या है साथियों? अविका नगर में साथियों बेड़ अनुसंधान केंद्र है साथियों। अविका नगर में बेड़ अनुसंधान केंद्र है। बेड़ की बात करें तो अविका नगर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था साथियों। अगला प्रश्न लेते हैं। 16वां प्रश्न है, राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी साथियों? राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी साथियों? 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956, 30 मार्च 1949 या फिर 15 अगस्त 1947। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था साथियों। तो इसको किस रूप में मनाते हैं? हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं साथियों। गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 1 नवंबर 1956 साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को हमारा राज्य का एकीकरण पूरा हुआ था साथियों। एकीकरण हुआ था 1 नवंबर 1950 को एकीकरण हुआ था साथियों। संपूर्ण एकीकरण हो गया। वर्तमान स्वरूप है जो किस आधार पर है साथियों? 1 नवंबर 1956 के अनुसार हमारा वर्तमान स्वरूप है। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 30 मार्च 1949 को साथियों राज्य की स्थापना हुई थी। और 30 मार्च को हर वर्ष क्या मनाते हैं साथियों? राजस्थान दिवस मनाते हैं। राजस्थान दिवस मनाते हैं। 30 मार्च को क्या मनाते हैं साथियों? राजस्थान दिवस। 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। बंजारा जाति का मुख्य व्यवसाय परंपरागत रूप से क्या रहा है? बंजारा का मुख्य व्यवसाय क्या रहा है साथियों? तो बंजारा मुख्य रूप से व्यापार करते हैं साथियों। क्या करते हैं साथियों? व्यापार करते हैं। बिल्कुल सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र पूछा है साथियों। क्षेत्र की बात करें तो कौन सा हो जाएगा साथियों? माउंट आबू हो जाएगा। माउंट आबू हो जाएगा। अगर जिला पूछता, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछता तो कौन सा हो जाता साथियों? झालावाड़ हो जाता। जिला पूछता तो कौन सा हो जाता साथियों? झालावाड़ हो जाता। लेकिन इन्होंने क्या पूछा? क्षेत्र पूछा है। कौन सा क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती? तो माउंट आबू है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, जिस कारण वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। माउंट आबू में ग्रीष्म महोत्सव मनाया जाता है साथियों। कौन सा उत्सव मनाया जाता है? ग्रीष्म महोत्सव। अगला प्रश्न लेते हैं साथियों। 19वां प्रश्न है, किस शासक ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का विजय स्तंभ बनवाया था? जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ है वो किसने बनाया था साथियों? महाराणा कुंभा ने। किसने बनाया था साथियों? महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनाया था साथियों। महाराणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। जो मालवा विजय हुई थी उसके उपलक्ष्य में, मालवा विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनाया था साथियों महाराणा कुंभा ने।
इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न लेते हैं। 20वां प्रश्न है, राजस्थान की महिला लोक गायिका मुमल की प्रसिद्ध किस क्षेत्र में है? यानी मुमल जो लोक गायिका है वो कहाँ की है साथियों? मुमल लोक गायिका किस क्षेत्र से संबंधित है साथियों? जैसलमेर से। किस क्षेत्र से साथियों? जैसलमेर से।